दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को मैं 10-15 दिन बाद वीडियो दे रहा हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है और आपके प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को अभी लाल रंग के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुँचाया करेगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके एक तो सारे कमेंट्स के जवाब देने वाला हूँ और वे कमेंट्स के जवाब आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग कह रहे थे कि 10-15 दिन से कुछ पता ही नहीं है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ नई अपडेट आई है या नहीं आई है। तो देखिए, नई अपडेट तो नहीं है, मगर एक ख़ास बात है आपके पैसों को लेकर के कि एक निवेशक ने बोला है कि उसके पास 10,000 रुपये भी आए हैं और आज ही आए हैं। तो ये आए हैं, क्या प्रूफ उसने भेजा है, तो ये भी हम आपको जानकारी देंगे कि क्या सेबी ने 10,000 रुपये तक का देना शुरू कर दिया है या नहीं किया है। और इन्फॉर्मेशन एक ये है जो आप लोगों को पता ही होगा कि 31 अक्टूबर तक का एडिटिंग का कार्यक्रम हो रहा है। यदि आपके फॉर्म में किसी तरह की कोई समस्या है, आपका पैसा नहीं आया और आपने आवेदन किया था और स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था, तो आप 31 अक्टूबर तक वो आवेदन को ओपन करके pslcbrefund.co.in पर जा करके स्टेटस चेक करके आप अपने उस फॉर्म में एडिट कर सकते हैं और अपना पैसा मंगा सकते हैं। क्योंकि पैसा जो अब आगे आना है वो नवंबर से आना है, आगे बढ़कर भी आएगा। और जिन लोगों का बॉन्ड जमा था, जिनके हाथों में रिसिप्ट है, उन लोगों को लिए अब आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी मैंने उनके सवालों के जवाब दिए हैं। और आपके बहुत सारे सवाल लिए हैं जो भी पिछली वीडियो में थे। लगभग वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है, मगर आपके लिए एक एक प्रश्न का जवाब बहुत ज़रूरी है। फिर आगे जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी हम नई वीडियो बना करके लाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बस आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक के बाद एक नए नए जवाब है। और कुछ 21/8/2014 के पैसे को लेकर भी बात है, जो पैसा आतंकवादियों तक गया था उसके बारे में भी हमें कुछ कमेंट्स आए हैं। उसके बारे में हमने क्या जवाब दिया है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते और आपको हम ये वीडियो दिखा देते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं पहला प्रश्न ले लेता हूं डॉक्टर किरणपाल सिंह जी का। ये पूछना चाहते हैं कि बॉन्ड जमा है और 20,000 तक की पेमेंट है, वो कब तक मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूं सर कि अभी तक सेबी ने 7,000 तक का ही पेमेंट देना शुरू किया है और अब आगे 31 अक्टूबर तक की इन्होंने जो है आवेदन प्रक्रिया में जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए आवेदन स्टार्ट कर रखे हैं। केवल वही आवेदन कर सकते हैं जो पहले आवेदन कर चुके हैं और उनका पैसा नहीं आया और स्टेटस में प्रोसेस नोट वाला लाइन दिखा रहा है। तो अभी 31 अक्टूबर तक कोई भी पैसा नहीं बढ़ पाएगा। केवल 7,000 तक का रिफ़ंड है और अक्टूबर तक अभी कोई रिफ़ंड भी नहीं हो रहा है। नवंबर से रिफ़ंड होना बाकी का शुरू होगा, मगर 7,000 से ऊपर का नहीं होगा। चेतन लाल मीना जी, हमारे तो नहीं आया है सर, डूंगरपुर ज़िला राजस्थान से है हम। सर आपका कितना पैसा था? यदि 7,000 तक का पैसा था तो और आपने आवेदन किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपका आ जाना चाहिए। और यदि नहीं आया तो आप अपना स्टेटस चेक कीजिए pslcbrefund.co.in पर जा कर के। वीडियो भी बनाई थी और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा और वीडियो के बाद में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जा कर के देख सकते हैं। दीपक राठिया जी, अब कभी नहीं मिलेगा पैसा, मिलना होता तो मिल जाता। देखिए सर ऐसा नहीं है, अभी कम से कम ये तो बात कह नहीं सकते कि कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 7,000 तक का रिफ़ंड तो हो ही रहा है और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो बड़ा भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप सब जानते हो कि 2500 का रिफ़ंड स्टार्टिंग हुआ था और उसके बाद 7,000 तक पहुंचाया, तो निश्चित है आगे भी आगे ज़रूर बढ़ेगा। तो अपने आप को नेगेटिव मत होने दीजिए, पॉजिटिव सोचिए। गिरीशा गामा जी, PSL पैसा 20 साल बाद मिलेगा, लोढ़ा कमेटी चोर कमेटी। देखिए सर 20 साल की बात है तो ये उम्मीद हो सकती है, ये कहा जा सकता है कि यदि क्लियर होगा तो 20 साल भी लग सकते हैं, मगर पैसा धीरे धीरे ही मिलेगा, ये आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि लोढ़ा कमेटी सुस्त है और सिर्फ अपने कागज़ों की पूर्ति कर रही हैं, तभी तो उन्होंने कहा है कि रसीद भी लगाए। अब वे जानते हैं कि रसीद ज़्यादा लोगों के पास नहीं होगी, कि 1-2 रसीद होगी, उनका 1-2 का पैसा दे दिया जाएगा और बाकी का डॉक्यूमेंट्स में चढ़ जाएगा कि इस नाम का पैसा जा चुका है और बाकी पैसा उनके पास रह जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति है। तो ये तो निश्चित है कि काफ़ी लंबा समय लगने वाला है।
रवि यादव जी, मेरा 735 की पूरी किस्त जमा है, बॉन्ड में पूरा है, क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? भैया अभी कोई फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। यदि आपने पहले जब आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी उस समय आवेदन किया था और आपका पैसा नहीं आया तो स्टेटस चेक करके देखिए क्या प्रॉब्लम है, और कोई एडिट करने की बात है, गलत हुआ है तो आप एडिट कर सकते हैं। PSL की ईमेल आईडी बताइए। भैया PSL की ईमेल आईडी कौन सी? यदि आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो PSL से भी refund.co.in पर जा करके कर सकते हैं। रिफंड स्टेटस में रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है। यदि रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है और आपका एडिट का ऑप्शन भी नहीं आया है तो आप को क्या करना है, थोड़ा सा इंतज़ार, बस, और कुछ आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसा प्रोसेस है कि जैसे समझ लीजिए कि 10 गड्ढे हैं, 10 गड्ढों में से अभी 2 ही गड्ढों का उन्होंने प्रोसेस में डाला है, बाकी के 8 गड्ढे पेंडिंग में हैं। उसमें रिकॉर्ड नोट फाउंड भी बता रहा है और प्रोसेस नोट वाला भी ऑप्शन आ रहा है। यदि रिकॉर्ड नोट फाउंड दिखा रहा है वो उसमें, तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कीजिए कि मेरा ये बॉन्ड है, वे चेक करके आपको बताएंगे। सर 2 लाख तक का है, कब मिलेगा? सर जी 2 लाख वालों तक का कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक मिलेगा, क्योंकि अभी 7,000 तक की पेमेंट ही आ रही है। सर बेसिकली इंटरनेशनल कंपनी का पैसा लौट सकता है? सर इसकी जानकारी मुझे नहीं है। सुंदरलाल जी कह रहे हैं आज 10,000 रुपये आए हैं, तो मैंने सुंदरलाल जी को यहाँ से कमेंट्स किया था, यदि सर आपके पास 10,000 रुपये आए हैं तो आप हमें उसका प्रूफ दीजिए, मगर इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। और यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप हमें 10,000 रुपये का कुछ भेज दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि प्रूफ भेज सकते हैं इस आईडी पर। यदि उनके पास प्रूफ होता तो वे ज़रूर भेजते। मुझे उम्मीद नहीं है कि 10,000 रुपये वापसी आने शुरू हुए होंगे। यदि ऐसा है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आगे का प्रश्न ले लेते हैं। देश में कोई ऐसा वकील नहीं जो सभी चिटफंड कंपनीज के खिलाफ केस लड़ सके? सर वकील तो बहुत है, पर वकील को देने के लिए पैसा जो होता है ना, वो पैसा कोई अपनी जेब से नहीं लगाना चाहता। कमेटी बनती है, आप लोगों से पैसा लेती है, मगर सही दिशा में कार्य नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं रोड़ा अटक जाता है। अभी अमित गर्ग जी ने और रामदेव गौतम जी ने अभी एक बात कही थी कि वकीलों से बात चल रही है और हम डायरेक्टली वकीलों से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस केस को दिखा रहे हैं। अब पता नहीं कब तक दिखाएंगे, कब तक ये काम होगा। फिर उनके बाद उसकी कोई वीडियो नहीं आई। हमने कई बार उन्हें कांटेक्ट भी किया, कमेंट्स भी किया, मगर उन्होंने कोई वीडियो इस बारे में बनाकर नहीं भेजी। यदि वे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उन्हें एक वीडियो इस बारे में ज़रूर बनाकर भेजनी चाहिए हमारे पास कि आखिर हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या वे हायर हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्योंकि अब तो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। देवेंद्र कुमार शर्मा जी, किम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी पर वीडियो बना दो, डायरेक्टर रविंदर सिंह सिद्धू जेल में है। सर जी ज़रूर कोशिश करेंगे इसके बारे में जानकारी जुटाने की। अनिल कुमार जी, सर हमारा भी पैसा इसमें फंसा हुआ है। जी सर, कहीं ना कहीं हर किसी का पैसा फंसा हुआ है। जिसकी पॉलिसी ऑफिस में जमा है उसका आवेदन नहीं हो रहा है, सर उसकी जानकारी दीजिए। सर जी उनका आवेदन अभी नहीं हो रहा है और ना ही अभी कोई सेबी ने डिटेल दी है। हाँ, इतनी जानकारी ज़रूर मिली थी कि 2021 में जनवरी फरवरी तक एक नया ऐप जिस तरह से आवेदन प्रक्रिया के लिए सेबी ने निकाला था, कुछ इस तरह का नया पोर्टल निकालेंगे। जिनके पास हाथों से लिखी हुई रसीद है या ऑफिस में बॉन्ड जमा है उनके लिए कुछ कर रहे हैं वे, लेकिन क्या कर रहे हैं इसकी पूरी जानकारी नहीं है। जल्दी ही सूचना मिल जाएगी, जनवरी फरवरी या मार्च तक उम्मीद है आने की। निरंजन मिश्रा जी, PSL के न्यूज़ देते देते कहाँ भटक जाते हैं? असलियत में मैंने न्यूज़ बनाई थी एक भारतीय कोऑपरेटिव की, तो इन्हें ये प्रॉब्लम है कि इस चैनल के ऊपर मैंने दूसरे की न्यूज़ क्यों दी। भैया पैसा पैसा होता है और हर किसी का होता है, हर किसी के बारे में हमें सोचना पड़ता है। यदि हमारे चैनल पर न्यूज़ देने से किसी का फ़ायदा होता है तो ज़रूर दे देनी चाहिए। सर पैसा मिलना चाहिए, लोग बहुत हक कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, जीना मुश्किल कर दिया, मेरा 10 लाख रुपए जाए। बिल्कुल ये सभी के साथ प्रॉब्लम है। निवेशक नहीं सोच पाता, जिसकी जेब से पैसा जाता है वो तो उसी से पैसा मांगता है जिसको पैसा दिया था। इसमें निवेशक की भी गलती नहीं है। कंपनी बंद होकर के सभी लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं और उम्मीद की जा रही है सेबी लोढ़ा कमेटी से जल्दी जल्दी ये निपटारा हो सके। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, ज़्यादा लाइक मिलेगा। भैया ऐसी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा लाइक भी नहीं चाहिए। और आप एक काम कीजिए, हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग देश के गद्दार हो, हम नहीं चाहते वे लोग हमारी वीडियो देखें, इसलिए आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कीजिए। और ये बात आगे कभी कमेंट से मत करना दोबारा।
4 लाख रुपीज़ जमा है, लड़की की शादी के लिए जमा किया था, 11 साल के लिए पैसे मिल नहीं रहे, मैं बहुत परेशान हूँ और आप झूठी न्यूज़ दिखाते रहते हो। भाई साहब ये बिल्कुल गलत बात है, हमने आज तक कोई झूठी न्यूज़ नहीं दिखाई। वो बात अलग है कि आप लोगों की समझ में नहीं आता, आप लोगों को ये लगता है जो आपके हित में बात कह दी, जो आपके फ़ायदे की बात कह दी वो बात सच है, जो बात कड़वी कह दी वो बात आपको झूठी नज़र आती है। हमें झूठी दिखा करके क्या फ़ायदा मिलेगा, झूठी हम नहीं दिखाते। लेकिन आपको इतना सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो न्यूज़ आप नहीं देखना चाहते उसे भी कोई और देखना चाहता है। बिना कमेंट्स के हम न्यूज़ नहीं बनाते, ये भी न्यूज़ बनाई जा रही है आपके कमेंट्स के जवाब देने के लिए, वरना कोई नई अपडेट नहीं आई है। सहारा के बारे में आपका क्या कहना है? भैया सहारा भी आपको पैसा देगी, ज़रूर देगी, आप ही बताइए हो क्या पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे, लंबा समय लगेगा। दिलीप कुमार जैन स्काईलार्क लैंड डेवलपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी चला था, कंपनी बंद करके फरार हैं। KMJ कंपनी में डायरेक्टर भी था, इसके बारे में कोई जानकारी? सर जी KMJ कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी लोक हित भारती वाली, जिसमें कुछ डायरेक्टर्स जेल में भी बंद है और जो उनका मेन डायरेक्टर है वो अभी फ़रार है। उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, इनाम भी रखा हुआ है और जानकारी गुप्त रखने का भी आश्वासन दिया है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके बारे में एक जानकारी और आई थी, वो मैं वक्त निकाल करके आपको बता दूंगा एक वीडियो बना करके। सर हमारा FD 7500 का है। सर जी अभी 7000 तक का ही हो रहा है। 7500 का यदि FD है तो उम्मीद करते हैं कि जब 8000 तक की पेमेंट होनी शुरू हो जाएगी तो तब आपके FD का भी नंबर आ सकता है। गणेश पंडित, मेरा 5000 सोलियाना का पॉलिसी था, मैं ऑनलाइन भी क्या, मेरा पैसा अभी तक नहीं मिला। सर जी आप स्टेटस चेक कीजिए, PSL-SEBI-refund.co.in पर जा करके अपना स्टेटस चेक कीजिए, उसमें क्या दिखा रहा है, उसके बाद हमें कमेंट्स कीजिए। मोदी जी तो प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं और यह प्राइवेट कंपनी हम लोगों की खून पसीने की कमाई को लेकर रफूचक्कर हो जाती है। भैया जो पॉलिसी होती है ना, जो कंपनी को रजिस्टर्ड कराने की पॉलिसी होती है, वो सब कुछ पूरी प्रक्रिया होती है। आप भी अपनी कंपनी बना सकते हैं यदि आपके पास पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो उसमें टैक्स चाहिए होता है, उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है। यदि कंपनी कोई भी फॉर्मेलिटीज़ करती है और बाद में धोखा कर देती तो इसमें सरकार की हम गलती नहीं मानते। और फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये सरकार फिर भी बहुत कुछ कर रही है। इतना ज़रूर सोचना चाहिए आपको कि किसी बिगड़े हुए काम को सुधारने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि उस बिगड़े हुए काम को पहले और ज़्यादा बिगाड़ करके और उस काम को सही दिशा में लाना के लिए टाइम लगता है। इसलिए हमें तो मोदी जी से काफ़ी उम्मीद है, आप लोगों को हो या ना हो। भाई KBCL के संबंध में कोई नई जानकारी हो तो बताइए। KBCL में मेरा काफ़ी पैसा फंसा हो। बिल्कुल अभी तो जानकारी नहीं है, जैसी जानकारी मिलेगी ज़रूर आपको बताएंगे। सर चेक कहाँ करें, मैं अभी ही जुड़ा हूँ। सर जी PSL-SEBI-refund.co.in पर जाइए और स्टेटस चेक कीजिए। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक और वीडियो के बाद में उसका एक आपको पोस्टर भी दिखाई दे जाएगा, आप उसके क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा, वो सारा पता चल जाएगा आपको। बेवकूफ़ मत बनाओ, पैसे मिलने के बाद वीडियो बनाओ। तो देखिए ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूसरों को देना चाहते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं तो ऐसे कमेंट्स करते हैं। ये इंडिया के सबसे बेवकूफ़ लोगों में गिनती इन लोगों की होती है। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि जब पैसा मिल जाएगा तो तब क्या मैं वीडियो बनाऊँगा, जब पैसा नहीं मिल रहा है तभी तो वीडियो बनाऊँगा। तो ये तो बिना सोचे समझे और अनपढ़ लोगों की बात होती है। सर जी हशमी और करण दोनों बरन डिस्ट्रिक्ट केस दर्ज है, जिसमें वो दोनों तारीख पर आ रहे हैं। दोनों डायरेक्टर पकड़े गए हैं और दोनों डायरेक्टर के खिलाफ़ केस हैं। क्या आपके पास बाकी जानकारी आपके Gmail पर भेज दें? बिल्कुल आपने भेज भी दी है, मैंने देखी है, मगर मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स में हम घिरे हुए हैं। तो मैं आप देख ही रहे होंगे कि मैं 10-15 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वक्त नहीं मिल पाया। ये भी वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, सर कहाँ रह गए, कहाँ गए, कुछ पता ही नहीं है, 10-15 दिन हो गया आपकी वीडियो देखी, इस वजह से कमेंट्स की जानकारी दे रहा हूँ। जी ये लोक हित भारती के बारे में बात कर रहे हैं मनोज आयुर्वेद जी, और इन्हीं की जो डिटेल्स थी उन्हीं के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी पहले भी। जिनका फॉर्म फिलिप नहीं हुआ उनको क्या करना होगा? उनको केवल इंतज़ार करना होगा, अभी तक जब नया आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी तभी कुछ होगा। तो जवाब देना चाहता है तो उन हरामखोरों से पता करके जवाब दे कि PSL 21 और 22/8/2014 को जो पैसा आया वो आतंकवादियों को क्यों गया, जो सच्चाई है उसको क्यों छुपा रहा है। तेरा तो एक नंबर वाला चैनल है, तेरा फ़र्ज बनता है कि सच्चाई बताना। देश का 15,000 करोड़ रुपया आतंकवादियों को गया। जीरो चैनल बोल रहा है PSL के मैनेजमेंट को और उनका पिछवाड़ा चाटने वालों को बचाना बंद कर।
तो मेरे भाई मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ। पहली तो बात, लैंग्वेज को आप सही करो, क्योंकि आपका भी एक चैनल है, आपकी ये लैंग्वेज इस सोशल मीडिया पर अच्छी नहीं लगती। यदि इसका मतलब एक ही बात जाहिर होती है कि या तो आप एक रेस्पॉन्सिबल चैनल को नहीं चलाते, केवल एंजॉय के लिए, या दूसरे की कॉपी करके आप चैनल चला रहे हैं। रही बात 21 और 22 की, ये बात हमने पहले भी उठाई थी, चाहे दूसरे की वीडियो देखकर उठाई थी या हमें लगा था कि ये बात सही है। गया कहाँ है पैसा, ये हमने पहले भी पूछा था, लेकिन आतंकवादियों को पैसा गया है ये बात हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे। आप कह रहे हो और आप भी अपना बचाव कर रहे हैं कि जीरो चैनल वाले ने कहा था। ठीक है, जीरो चैनल वाले ने कहा था, उसको जानकारी होगी, वो इसके पीछे पड़ा हुआ है, पूछना सही है उसका, और पूछ भी रहा है, अच्छी बात है। और हमने भी अपने चैनल के माध्यम से सभी से पूछ रहे हैं, चाहे सीनियर्स एजेंट हो या डायरेक्टर्स हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, या सेबी वाले हो या लोड़ा कमेटी हो, ये जवाब तो ज़रूर देना चाहिए कि 21 और 22/8/2014 का जो पैसा है वो आतंकवादियों को क्यों गया। यदि ऐसा हुआ है तो ज़रूर जानकारी दे, क्योंकि मैं आतंकवादियों को इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ प्रूफ आतंकवादियों को भेजने का नहीं है। यदि मेरे पास कोई प्रूफ होगा आतंकवादियों को भेजने का तो ज़रूर मैं पूरे दम से ये वीडियो बना करके एक अलग से मैं इसे दे दूँगा। लेकिन बात यह है कि हो सकता है जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं उसके पास प्रूफ हो, वो बना रहा है, उसको अंदर की जानकारी होगी तो वो बना रहा है, अच्छी बात है, वो भी अच्छा काम कर रहा है। हम किसी को आज तक हमने उसको बारे में कुछ गलत तो नहीं बोला। जो हमें सही बात लगती है सही कहते हैं, जो गलत लगती है गलत लगती है। हमने हालांकि इसके ऊपर वीडियो बनाई थी एक बार, 21-22 का पैसा बताओ कहाँ गया, किसके पास है, डायरेक्टर्स जो थे कि, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आना। हम तो भारतीय लोक सेवा दल के जो जितने भी संगठन हैं, AIS हो गए, हमने तो सभी को ये कमेंट्स किए थे, हम सभी से पूछा था, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि आप सब का कहना है कि ये सब संगठन वाले ही मिले हुए हैं। तो ठीक है, जो मिले हुए हैं हम तो उन सभी से पूछ रहे हैं कि भैया गरीब निवेशकों का पैसा दिलाओ। यदि अभी भी ज़मीन नहीं जागा तो ज़मीन जगाओ, लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, उनका पैसा दिलवाओ, मदद करो इन लोगों की। सर जी सब कब तक चलेगा, हम सब लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं, आप लोगों की सब बातें बेवकूफ़ बनाने वाली ही लगती हैं, इसलिए सर गुमराह करने का चक्कर छोड़िए, ये सब सुनकर थक गए हैं। देखिए मेरे भाई, गुमराह करने से मुझे खुशी नहीं मिलती। हम इतने दिनों से लगे हुए हैं कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की होती है वो अच्छी होती है, जो आपके काम की नहीं होती उसको आप बेवकूफ़ बनाना बोलते हैं। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। यदि आपका हमारे चैनल से कोई प्रॉब्लम है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो मत देखा करें, इतना ही कह सकते हैं हम तो। मेरा 5200 का है, मेरा 4200 का है, क्या करे सर जी। 5200-4200 का तो यदि आपने आवेदन किया था तो पैसा आ जाना चाहिए था, और यदि आवेदन करते समय कोई दिक्कत हुई थी तो इस समय एडिटिंग का ऑप्शन चल रहा है, आप PSLSEBIRefund.co.in पर जाकर के एडिट कर सकते हैं, उसमें स्टेटस चेक करें कि आपके स्टेटस में क्या दिखा रहा है और अभी तक पैसा क्यों नहीं आया है, और तब हमें कमेंट्स करें, तब हम इसकी जानकारी दे पाएंगे। सर 10,000 से ऊपर का पेमेंट कब मिलना शुरू होगा? सर जी अक्टूबर तक तो मिलना शुरू नहीं होगा, नवंबर से मिलना शुरू है, और नवंबर से भी मुझे लगता है कि 2021 आधे से अप्रैल मई जून जुलाई से शायद 10,000 तक का आवेदन प्रक्रिया हो जाए, उम्मीद की जा रही है। जिन लोगों का बॉन्ड PSL में जमा है उनका क्या होगा? बिल्कुल सर जी, जिनकी रिसिप्ट है उनका क्या होगा, बॉन्ड जमा है उनका क्या होगा, उनके लिए अभी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि वहाँ पर जो कुछ ऐसा चल रहा है सेबी और लोड़ा कमेटी के पास कि वे एक नया पोर्टल लाने वाले हैं 2021 में, मगर आएगा कब तक ये कंफर्म नहीं है। और ये पोर्टल लाने के बाद उन्हीं लोगों के लिए पोर्टल होगा जिनके हाथ में रिसिप्ट है और बॉन्ड जमा है, तो देखते हैं कब तक आएगी ये। भाई साहब जी नमस्कार, आपने सब कुछ सही कहा, सेबी और सरकार पैसे नहीं देना चाहती। सर जी दे तो रही है मगर देना नहीं चाहती, हम इस वजह से कहते हैं कि बहुत लेट लतीफ़ हैं, कुछ भी समय से नहीं कर रही है, एक एक चीज़ को लेकर के खींचती रहती है, पूरा साल निकाल देती है, इस वजह से हमें कहना पड़ता है। सर कॉल नहीं लगती, ये कस्टमर केयर की बात कर रहे हैं, सर कॉल नहीं लगती। सर जी हमने भी कॉल लगाई थी, हमें 1 घंटा लगा था कॉल लगाने में, 1 घंटे तक लगे रहते जब जाकर हमारी कॉल उन्होंने रिसीव की थी, वरना बिजी ही दिखाता रहता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी कॉल लगाने के लिए। सर अब भी पैसा मिल रहा है क्या? सर नहीं, अभी पैसा नहीं मिल रहा है, नवंबर से मिलेगा, अभी तो एडिटिंग की प्रक्रिया चल रही है।
जानकारी देते रहना, क्योंकि पैसे तो मिलने से रहा। ये तो आपकी सोच है, हम तो काम जानकारी देने का है, पैसा देने का नहीं है। कृपया आप दो अलग अलग कंपनी का एक ही वीडियो में ना रखें, PSL का अलग न्यूज हो। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि PSL वाले लोग भी कुछ दूसरी अलग चिटफंड कंपनियों में इन्वॉल्व है। इस वजह से हमें इसी चैनल पर वीडियो चिटफंड कंपनीज की देनी पड़ती है। सर आपका नंबर मिल सकता है? सर जी मेरा नंबर नहीं मिल पाएगा। आप यदि चाहे तो आप मेरी ईमेल आईडी ले लीजिए, PRAHLADJONY60@gmail.com। यदि कोई जानकारी है, कुछ कहना चाहते हैं तो इस आईडी पर कर दीजिएगा। सर दूसरे कंपनी का पैसा नहीं मिलेगा। सर दूसरी कंपनी कौन सी, कुछ नाम तो बताइए। फ़ोन लगता नहीं सर। सर इसके बारे में बता चुका हूँ। सर जी ये कुछ कमेंट्स थे और ये मुझे लेने पड़े, क्योंकि आप लोगों का कहना था, ना तो हमारे कमेंट्स का जवाब दिया और ना ही अभी हमें इस बारे में कुछ भी बताया है कि आगे की क्या प्रोसीजर चल रहा है। कुछ न्यूज़ नहीं आई 15 दिन से, इस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि फिर भी कुछ सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, हम अगली वीडियो में फिर कमेंट्स लेंगे। कोई नई जानकारी होगी तो वो भी देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।